खबरों का लंच बॉक्स। रेडियो मनीलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। छोटे दुकानदारों के लिए जीएसटी से जुड़ी क्या आई बड़ी खुशखबरी। एलआईसी ने लॉन्च की कौन सी नई पॉलिसी, इस बार कितने में खरीद सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश करने का सुनहरा मौका है आपके पास। आज 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक एसजीबी स्कीम 2023-24 सीरीज 3 खुल रही है। बॉन्ड की कीमत इस बार 6,199 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज इस साल की आखिरी एसजीबी स्कीम है। वहीं कुछ दिन पहले 30 नवंबर को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली किस्त यानी कि नवंबर 2015 की किस्त रिडीम हुई, जिसने लोगों को बम्पर 128% का रिटर्न दिया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। आपको भी अगर बाजार भाव से सस्ता सोना खरीदना है और शानदार रिटर्न कमाना है तो मनी9 की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर इससे जुड़ी सभी जानकारी आप ले सकते हैं। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डिब्बा। तो केंद्र सरकार की ओर से छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रिटर्न भरने वाले छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें जीएसटी R9 भरने से छूट दी है। ये फॉर्म 2 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे बिजनेसमैन को भरना पड़ता है। इसमें उन्हें सालाना रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। अब छोटे व्यापारियों को ये फॉर्म भरने से मुक्ति मिल गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 5 साल में 65% बढ़ गई है। अप्रैल 2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई है। जीएसटी के तहत पंजीकृत टैक्स देने वालों की संख्या अब 1.40 करोड़ हो गई है, जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ ही थी। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। तो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड ने एलआईसी जीवन उत्सव पॉलिसी को लॉन्च किया है। ये एक इंडिविजुअल सेविंग और होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न का लाभ मिल रहा है। इसमें 8 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक निवेश किया जा सकता है। वहीं स्कीम में प्रीमियम का भुगतान 5 साल से लेकर 16 साल के बीच किया जाएगा। आपको प्लान में कितना रिटर्न मिलेगा, ये केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने प्लान में कितनी अवधि के लिए निवेश किया है। इस स्कीम के तहत निवेशकों को कम से कम 5 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड मिलेगा। वहीं आपको इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप या तो नियमित आय या फ्लेक्सी इनकम के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। अब अगली खबर भी एलआईसी से जुड़ी है, लेकिन ये एलआईसी एजेंट्स के लिए खबर है और एजेंट्स के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। एलआईसी ने एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इस फैसले के लिए एलआईसी रेगुलेशन 2017 में संशोधन किया गया है। नए नियम के अनुसार दोबारा नियुक्त किए गए एजेंट्स भी अब रिन्यूअल कमीशन के लिए योग्य हो गए हैं। इन फैसलों से न सिर्फ एजेंट बल्कि उनके परिवार को भी राहत मिलेगी। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डिब्बा। तो खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डिब्बा। नवनिर्मित राम मंदिर उद्घाटन के पहले 100 दिनों के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों में अयोध्या के लिए 1000 से ज्यादा ट्रेनें चलाने की योजना की घोषणा की है। इन ट्रेनों का संचालन भव्य उद्घाटन समारोह से कुछ दिन पहले यानी कि 19 जनवरी से शुरू होने वाला है। इससे तीर्थ यात्रियों को पवित्र शहर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। 23 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके बाद मंदिर को आम लोगों के दर्शन के लिए खोला जाएगा। लंच बॉक्स में अगली खबर थोड़ी सी निराश करने वाली है। भारत में पिछले कुछ सालों में रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मकानों की कीमतों में तेजी का ये ट्रेंड अभी भी बरकरार है। नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार इस साल की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर भारत में प्रॉपर्टी की कीमतों में 5.9% की बढ़त दर्ज की गई है। प्रॉपर्टी के दाम में लगातार बढ़ोतरी की वजह से वर्ल्ड लिस्ट में भारत 18वें पायदान से 4 स्थान चढ़कर 14वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट खत्म करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्लान बनाया है। पैसेंजर ट्रैवल सेगमेंट में बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे अगले कुछ सालों में 1 लाख करोड़ रुपए से नई ट्रेनें खरीदेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पुरानी ट्रेनों को बदलने के लिए 7 से 8 हजार नई ट्रेनों की जरूरत है।
इसके लिए अगले 4 से 5 सालों में टेंडर जारी किए जाएंगे। सरकार नई ट्रेनें और ट्रैक के जरिए रेलवे को अपग्रेड करना चाहती है ताकि यात्रियों और माल ढुलाई के लिए ज्यादा ट्रेनें उपलब्ध हो सकें और ट्रेनों की ट्रिप में भी इजाफा हो सके। भारतीय रेलवे अभी रोजाना 10,754 ट्रेनों का संचालन करती है और वेटिंग लिस्ट को जीरो करने के लिए 3,000 नई ट्रेनें शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।